इतिहास के सारे इंपॉर्टेंट युद्ध, जितने भी युद्ध आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, अभी तक प्रीवियस ईयर से पूछे गए, वो सारे ही हम डिटेल फॉर्म में कवर करने वाले हैं। यानी आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। युद्ध से हमेशा 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला प्रश्न है, हाइडेस पीस का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हाइडेस पीस का युद्ध जो है ये वर्ष 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये तब की बात है जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण को रोका था पोरस ने। तो सिकंदर और पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व में ये हाइडेस पीस का युद्ध लड़ा गया था। ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसीलिए इसे वितस्ता का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। तो हाइडेस पीस का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध, ये तीनों एक ही युद्ध के नाम है। 326 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, अशोक के शासक बनने के 8वें वर्ष ये कलिंग का युद्ध अशोक और खारवेल नरेश के बीच में लड़ा गया था और इसमें जीत अशोक की हुई थी। याद रखिएगा, ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक के किस वर्ष के शासक बनने के किस वर्ष ये कलिंग का युद्ध हुआ था। तो अशोक के शासक बनने के 8वें वर्ष ये कलिंग का युद्ध हुआ था। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें जीत किसकी हुई थी? अशोक की हुई थी। बात कलिंग की करें तो कलिंग यानी वर्तमान में जो ओडिशा का क्षेत्र है उसे ही तभी कलिंग कहा जाता था। प्रश्न नंबर 3 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और ये तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। जीत इसमें पृथ्वीराज चौहान की हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वहीं अगले ही वर्ष 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। 1192 में यानी 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध लड़ा गया था। अनफॉर्चुनेटली इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी इसमें जीत गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो एक वर्ष छोड़ दें तो 1194 ईस्वी में यह चंदावर का युद्ध लड़ा गया था और इसमें भी मोहम्मद गोरी ने और जयचंद को हराया था। याद रखिएगा, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और जीत इसमें मोहम्मद गोरी की ही हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो पहले हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध की। ये वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता इसमें बाबर रहा था। 1526 में जब से बाबर भारत के अंदर आया था, इसने बैक टू बैक 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, बाबर एक लुटेरा था, इब्राहिम लोदी का भाई कजिन था, क्या नाम था, दौलत खान लोदी नाम था। उसी ने लेटर लिख के बाबर को बुलाया था कि बाबर आओ, भारत में आक्रमण करो, इब्राहिम लोदी को लूटो और लूट के तुम चले जाओ, उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन बाबर आया तो भारत में, लेकिन कभी गया नहीं और बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। वैसे मुगल वंश से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो, कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप उसे चैनल पर विजिट करके जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध भी बाबर ने ही लड़ा था। ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, 1527 में यानी 1526 में हमने देखा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। याद रखिएगा, सारे ही युद्ध बाबर जीता था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया डायरेक्ट एग्जाम में। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया। फिर हम देखेंगे चंदेरी का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? फिर 1528 में लड़ा गया था। अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था और बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। फिर है घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो बाबर ने अफगान सेना को हराया था, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। तो ये घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, बाबर और अफगान सेना यानी महमूद लोदी के बीच में, और बाबर की जीत इसमें हुई थी। और अब मैं आपको बता देता हूँ वो ट्रिक जिसके बारे में मैंने बात की थी। वैसे मोस्टली लोगों को ये चीज पता होती, जिन्हें नहीं पता है वो लोग इस ट्रिक को जरूर सीख लें, क्योंकि ये ट्रिक बाबर के सारे ही युद्ध आपको याद करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, बहुत पॉपुलर ट्रिक है। पानी पिया, यानी बाबर जब 1526 में आया तो उसने पहले पानी पिया, फिर 27 में उसने खाना खाया,
फिर 28 में उसने चांद देखा क्योंकि ईद का टाइम था। फिर जब ईद के टाइम पे उसने चांद देखा तो 29 में वो अपने घर गया और वहीं क्या हो गया, मर गया। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। वहां नहीं मरा, मरा भारत में ही था, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ऐसे याद रखना, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, ये ट्रिक है। तो 1526 में पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, 1528 में चांद देखा मतलब चंदेरी का युद्ध, 1529 में घर गया मतलब घाघरा का युद्ध, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी तो मर गया, ठीक है, याद रखेंगे। और ये कोई युद्ध में नहीं मरा था, इसकी नेचुरल डेथ हुई थी। और जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसे वहां से निकाल करके काबुल ले जाया गया था और काबुल में दफनाया गया था। तो बाबर एक ऐसा शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया था और जिसका 2 जगह मकबरा है, आगरा में भी है और कहाँ है, काबुल में भी है। याद रखेंगे सारी चीजें, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब मैंने जो ट्रिक आपको बताई है उसे अप्लाई करने का समय आ गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जी हाँ, कौन सा, सुमेलित नहीं, हमें ये देखना है, ये तो सुमेलित है भाई। खानवा का युद्ध पानी पिया 26 में, 27 में खाना खाएगा तो खानवा का युद्ध हो गया। 28 में क्या करेगा, चांद देखेगा तो चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 28 में होना चाहिए था, है ना। ये इन्होंने 30 में दे रखा है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर 29 में घर जाएगा, ठीक है, और फिर 30 में मर जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये गलत है, ठीक, समझ गए आप लोग। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था वर्ष 1539 में। बाबर के मरने के बाद बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, वो शासक बना था और हुमायूं के साथ में ही शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, ये 1539 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें विजेता शेरशाह सूरी रहा था और ये हुमायूं जो था ना ये भाग गया था। जैसे 1539 में युद्ध हुआ, हुमायूं हार गया और ये भाग गया, भागे ये कन्नौज की साइड में, इस तरह से याद रखिएगा। और 1540 में शेरशाह सूरी ने पीछा करते हुए कन्नौज का युद्ध लड़ा। तो कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच में हुआ था, फिर से हुमायूं के बीच में हुआ था और इसने फिर से हुमायूं को हरा दिया। तो 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, इसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये युद्ध पुनः हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था और विजेता शेरशाह सूरी ही रहा था। हुमायूं फिर से भाग गया 1540 में, जब ये हारा हो तो ये फिर से भाग गया और अब ये 15 साल बाद वापस आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हुमायूं ने किस वर्ष सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता हासिल की थी। तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में, याद रखिएगा। ये भी हुमायूं और सिकंदर, जो सिकंदर सूरी था उसके वंशज के बीच में हुआ था, क्योंकि सिकंदर सूरी जो था वो 1545 में मर गया था। कालिंजर की किले को जीतते वक्त, कालिंजर के किले को जीतते वक्त जो था शेरशाह सूरी मर गया था। कालिंजर के किले पे एक गोला दगा था और वो गोला जो है वापस उन्हीं के पास आ गया और वो खुद ही दग गए और इस तरह से शेरशाह सूरी कालिंजर किले को जीत तो लिया था लेकिन ये इसका अंतिम जीत थी और वहीं पे ये मर गया था। तो ये जो युद्ध हुआ था ना, ये वाला सरहिंद वाला, ये हुआ था 1555 में। ये हुमायूं ने अपने चारों भाइयों के साथ में मिल करके लड़ा था। किसके साथ में, सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ था। सिकंदर सूर वंशज था शेरशाह सूरी का। इसमें हुमायूं जीत गया था और इसने पुनः अपनी सत्ता प्राप्त कर ली थी, याद रखिएगा। और वहीं 1 साल बाद ही ये सत्ता भोग नहीं पाया, लेकिन 1 साल बाद ही क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके। और इस पुस्तकालय का नाम था शेरे मंडल पुस्तकालय। इतने पॉइंट्स आप यहां से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अब हुमायूं मर गया, हुमायूं का बेटा अब शासक बनेगा। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो अभी हमने पानीपत के पहले युद्ध की बात की थी, अब हम पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करेंगे। ये वर्ष 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। जैसे ही हुमायूं मरा, अकबर को शासक बनाया गया। अकबर मात्र 14 वर्ष का था। तो हेमू और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ। हेमू ने सोचा यार 14 साल का लड़का क्या ही कर लेगा, इसको गद्दी से हटाते हैं, सत्ता हासिल कर लेते हैं और हम खुद ही शासक बन जाते हैं। लेकिन अकबर का जो रक्षक था, ठीक है, वो कौन था, वो था उस वक्त बैरम खान, ठीक है, बैरम खान था। और बैरम खान ने ही ये युद्ध लड़ा और जीता भी। तो बोला जाता है अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, जीत इसमें किसकी हुई थी, अकबर की हुई थी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ये बहुत पूछा जाता है और ये वो युद्ध है जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसे बनीहट्टी का युद्ध या राक्षसी कांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि राक्षसी कांगड़ी नामक गांव के करीब में ये युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए राक्षसी कांगड़ी का युद्ध भी इसे बोलते हैं। ये युद्ध हुआ कब था, 1565 में। किसके बीच में हुआ था, तो दक्षिण के सुल्तान
बानु की संयुक्त सेना थी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। अनफॉर्चुनेटली विजयनगर साम्राज्य की इसमें हार हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। ये कौन सा है, तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न है 1658 में प्रसिद्ध धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये दो भाइयों के बीच में हुआ था। ये दो भाई थे औरंगजेब और दारा शिकोह, दोनों ही शाहजहां के पुत्र थे और ये सत्ता हासिल करने के लिए युद्ध लड़ा गया था, धर्मत का युद्ध। तो ये 1658 ईस्वी में हुआ था, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ। औरंगजेब जीत गया और दारा शिकोह भाग निकला था यहाँ से, और जब ये भाग निकला तो अगले ही साल एक और युद्ध हुआ था, फिर से ये हुआ था 1659 में देवराय का युद्ध। क्या नाम था इसका? देवराय का युद्ध नाम था। ये वो युद्ध है जो मोस्टली लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये फिर से हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, और इस बार औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया और गद्दी हासिल कर ली और दोबारा से अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, वो कौन सा राजा था जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। बढ़ेंगे प्लासी के युद्ध की तरफ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वर्ष 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757। इसका ये ईयर याद रखो, सबसे पहले यही पूछा जाता है। फिर दूसरी चीज पूछी जाती है किसके बीच में हुआ था? तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, और उस वक्त बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। और जो अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और जीत भी किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की ही हुई थी। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध। ये कब हुआ था? तो ये 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये अंग्रेजी सेना और 3 सेनाओं के बीच, यानी अंग्रेजी सेना एक तरफ थी और 3 सेनाएं एक तरफ थी। कौन कौन सी? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो ये 3 सेनाएं एक तरफ थी और अंग्रेजी सेना एक तरफ, लेकिन जीत किसकी हुई? अंग्रेजी सेना की। और याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आप बता देंगे हेक्टर मुनरो ने किया था। इतने पॉइंट्स जरूर याद रखेंगे आप। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध ये लड़ा गया था 1761 में। किसके बीच में हुआ था? तो मराठा पेशवा सदाशिव राव भाऊ और अफगान का आक्रमणकारी था, इसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। अब मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूं कि पानीपत के जो युद्ध हैं। तो जो पानीपत का पहला युद्ध था वो लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो लड़ा गया था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 में लड़ा गया। ये किसके? मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, और इसमें जीत अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। तो ये तीनों युद्ध बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको याद रखने हैं। बेदरा के युद्ध की बात कर लेते हैं। तो ये कब लड़ा गया था? ये 1759 में लड़ा गया था। बहुत ज्यादा ये युद्ध पूछा जाता है। कब लड़ा गया? 1759 में। जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी। हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच में। इसको इस तरह से याद रखो, जैसे बेदरा का युद्ध इंग्लिश और डचों के बीच में हुआ था, इसको ऐसे याद रख लेंगे। बेदरा का युद्ध इंग्लिश और डच के बीच में हुआ था, जीत इंग्लिश की हुई थी, और ये हुआ था 1759 में। बहुत पूछा जाता है। और यही से डच की जो शक्ति थी भारत के अंदर, व्यापार, ये सब व्यापारिक कंपनी थी। डच थी, स्पेनिश थी, फ्रांसीसी थी, अंग्रेजी थी। तो धीरे धीरे सारी कंपनीज को अंग्रेजों ने भगाना शुरू किया था। डचों के साथ में बेदरा का युद्ध हुआ और डचों का काम खत्म कर दिया भारत से अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है कि आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। तो श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं तीनों आंग्ल मैसूर, सॉरी 3 नहीं 4, ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तो मैं चारों के बारे में आपको बताऊंगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो अब देखेंगे सारे के सारे आंग्ल मैसूर युद्ध। तो कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, आप ये याद रखेंगे, और ये चारों ही आपको याद रखने, क्योंकि चारों ही इंपॉर्टेंट है। किस युद्ध से क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है वो सारे ही पॉइंट्स मैंने इन स्लाइड्स के अंदर मेंशन कर दिए हैं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ये सारे ही पॉइंट्स आपके एग्जाम से पूछे गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बार आप पढ़ लीजिए, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है, और ये एग्जाम में बार बार पूछी भी जाती है। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1767
से 69 यानी 2 साल तक ये युद्ध चला था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो 3 सेनाएं एक तरफ थी। हैदर अली ने निजामों को और मराठों को अपने साथ मिला लिया था और अंग्रेज हो गए थे एक साइड। ठीक है, तो ये 3 सेनाएं संयुक्त सेना ने लड़ा था अंग्रेजों के साथ में और अंग्रेजों को हरा दिया था। तो जीत हुई थी हैदर अली की। तो ये जो युद्ध था वो समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के साथ में, जो कि 1769 में हुई थी। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ में समाप्त हुआ? ये थी मद्रास की संधि, एम। ठीक है, ये कब समाप्त हुई थी, मतलब कब हुई थी? 1769 में हुई थी। और जीत किसकी हुई थी? हैदर अली की। अब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 4 साल चला था, 1780 से 1784 के बीच में। अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किया गया था, यानी ये वाली जो संधि थी इसका उल्लंघन किया गया था और उसी उल्लंघन की वजह से ये दूसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो आयरकूट ने किया था और इसी समय भारत का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। याद रखिएगा, पूछा जाता है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। पोर्टो नोवा का जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में 82 में, 1780 से 84 तक चला था, तो 82 में पोर्टो नोवा का युद्ध हो रहा था और उसी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अब हैदर अली जब मर गए तो इनका जो बेटा था टीपू सुल्तान, उसने गद्दी संभाली और युद्ध जारी रखा। लेकिन ये युद्ध फाइनली 1784 में खत्म हो गया था। जीता कौन था? तो इसमें कोई नहीं जीता था, ये युद्ध अनिर्णित रहा था, नहीं ड्रॉ हो गया था। ठीक है, और ये मंगलौर की संधि के साथ में समाप्त हुआ था 1784 में। तो फिर से एम, यानी पहला मद्रास फिर मंगलौर की संधि के साथ में ये युद्ध समाप्त हुआ। बढ़ेंगे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ। ये 2 साल चला था, ये 1790 से 1792 तक चला था। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू किया। अब अंग्रेजों के साथ संधि के बाद युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन टीपू सुल्तान समझ चुका था कि हो न हो अंग्रेज फिर से अटैक कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया? फ्रांस से और कस्तुनतुनिया से सहयोग लेना शुरू किया और अपनी सेना को मजबूत बनाना शुरू किया। लेकिन अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें जैसे ये बात पता चली, उन्होंने कहा अरे भाई साहब, फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिर तो क्या था, ये युद्ध छिड़ गया और अंग्रेजों ने अटैक कर दिया। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो चुका था और इस वक्त जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन टीपू सुल्तान की इसमें हो गई हार। बहुत बुरी तरीके से टीपू सुल्तान को हराया अंग्रेजों ने और टीपू सुल्तान को एक संधि के साथ में ये युद्ध समाप्त करना पड़ा 1792 में, और ये थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये बहुत अपमानजनक संधि थी, इसीलिए इसे अपमानजनक संधि कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अब तीसरा युद्ध समाप्त हुआ है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में। तो एमएमएस याद रखिएगा, पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि और तीसरी है आपकी कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये आपको याद रखने की टेक्निक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था। अब टीपू सुल्तान तीसरे युद्ध में हार चुका था, तो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, यानी शक्तियां सारी खत्म हो गई थी, पैसा सारा खत्म हो गया था, सैनिक काफी ज्यादा मारे जा चुके थे। फिलहाल के लिए अभी एकदम शांत हो गया था। लेकिन जैसे ही 1799 आया, उस वक्त वेलेजली आ गया और इसने एक सहायक संधि शुरू की। अब सहायक संधि शुरू की तो टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को अपनाने से मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, और इस वजह से अंग्रेजों ने फिर से टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण किया। टीपू सुल्तान पहले से ही कमजोर था, इसलिए टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारा गया। तो ये अंतिम युद्ध था आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था। तो ये 4 के 4 आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर दिए, आप इन्हें जरूर से स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। बढ़ेंगे वांडी वॉश के युद्ध की तरफ। तो जो वांडी वॉश का युद्ध था ये कब हुआ था? ये 1760 में हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लैली ने किया था। जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी, फ्रांसीसी इसमें हार गए थे। दरअसल वांडी वॉश युद्ध की जो आधारशिला है मैं वो आपको बताऊंगा कर्नाटक युद्ध में, क्योंकि कर्नाटक युद्ध का एक पार्ट है वांडी वॉश का युद्ध। तो कर्नाटक का युद्ध कब लड़ा गया था? ये वो युद्ध है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन्हें लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो हटाओ इतना कौन पढ़ेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। 1746 से 48 के बीच में पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ था और 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे। और ये जो कर्नाटक के युद्ध हुए थे ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। ये जो कर्नाटक के युद्ध थे ये सिर्फ भारत में ही नहीं थे। ये कर्नाटक का जो युद्ध था इसकी आधारशिला भारत नहीं, जबकि ऑस्ट्रिया, यूरोप है, अमेरिका है, वहां पर भी ये लोग आपस में लड़ रहे थे।
तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा जो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो ये कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 46 से 48, 2 साल के बीच में लड़ा गया था। और इसमें अंग्रेजों और जो फ्रांसीसी थे दोनों के बीच में लड़ा गया। जीत हुई थी इसमें फ्रांसीसी की। किसकी? फ्रांसीसी की। और ये युद्ध समाप्त हुआ था एक्स ला शैपल की संधि के साथ में। ये याद रखिएगा, मैंने हाईलाइट इसीलिए किया, सीधा सीधा पूछा जाता है कि पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ में खत्म हुआ था? एक्स ला शैपल की संधि के साथ में खत्म हुआ था। जीते थे फ्रांसीसी, लेकिन ज्यादा दिन तक ये जीत रुकी नहीं। दूसरा युद्ध हुआ कर्नाटक युद्ध, ये 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। और इसमें जो था अंग्रेज जीते थे। और ये जो युद्ध समाप्त हुआ था ये पौंडीचेरी की संधि के साथ में समाप्त हुआ था, जीते थे अंग्रेज। और तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये 56 से 63 तक चला था। ये 7 वर्ष चला था, इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। और इसमें जो था कौन जीता था? तो इसमें जीता था अंग्रेज जीते थे। और इन्होंने फाइनली फ्रांसीसियों का काम तमाम कर दिया था भारत से। याद रखिएगा, ये वाला जो युद्ध है ये पेरिस की संधि के साथ में समाप्त हुआ था। तो ये तीनों कर्नाटक युद्ध आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं आंग्ल मराठा युद्ध की। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1775 से 1782 के बीच में लड़ा गया था, 75 से 82। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था ये 1803 से 1805 के बीच में लड़ा गया था। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1717 से 1718 के बीच में लड़ा गया था।